ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज खरी खरी कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी डीजीपी रंजीव दलाल। दलाल साहब, अगला सवाल। अभी आपने कहा कॉम्प्लिकेटेड केस को भी हमने सॉल्व किया है। ऐसा देखा जाता है कि हरियाणा पुलिस क्रिमिनल को पकड़ तो लेती है लेकिन वो उसका कन्विक्शन नहीं हो पाता। क्या केस कमज़ोर बनाया जाता है या बन पाता है, उनसे ठीक से बन नहीं पाता केस? कन्विक्शन रेट बहुत कम है आपके यहाँ। कन्विक्शन रेट आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा चिंता का विषय रहता है हमारे लिए। परंतु जो इसमें एक जो हमारे लिए जो सिस्टमिक जो प्रॉब्लम है, अड़चन है, वो है कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच 1974 में अंडर द न्यू CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें अलग कर दी गई। अब जब 74 से पहले कन्विक्शन रेट्स वर वेरी हाई बिकॉज प्रोसिक्यूटर्स वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट SP। वो डेली उनको रिपोर्ट करते थे गवाही कैसे चल रही है, क्या चल रही है। अब वो प्रोसिक्यूटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पुलिस, दे डू नॉट रिपोर्ट टू अस। सो हमारा तालमेल थोड़ा कमज़ोर हो गया, एक तो ये। दूसरा, हमारी जैसे अदालतों की कमी है और बैकलॉग क्रिमिनल केसेस का बहुत बड़ा है। सो जो केस जैसे विदेशों में है, कोई भी केस 1-2 महीना के ज़्यादा नहीं चलता। हमारे केसेस बहुत साल चलते रहते हैं। जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तफ्तीश किया वो तबादला हो गया, वो 2 साल बाद कहते हैं आप आके एविडेंस दो, तो उसका माइंड से फ्रेश नहीं रही, द प्रायोरिटी ख़त्म हो गई। तो जो हमारा रिक्वेस्ट है अभी क्रिमिनल हमारे थ्रू द वेरियस सिस्टम्स, वी हैव कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी। वहाँ हमारा मेन एम्फेसिस जजेस साहिबान को यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो हमारे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय हैं, सीरियस मर्डर्स, कोई किडनैपिंग, कोई सीरियस डाउरी केस, and robberies, and all these cases must be tried, trials must be held continuously and should be finished in a date-bound manner. Some unimportant routine cases can be delayed because backlog है तो कुछ लोग चीज़ें तो डिले होंगी, तो परंतु ये प्रायोरिटाइज किए जाएं। ये हम कोशिश हम भी कर रहे हैं। तफ्तीश का भी जहाँ तक आपने कहा, ये नहीं मैं कहता, अभी हमारा व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। उस पर हम अब वीडियोग्राफी अपने तेज़ी से तब्दीलियाँ ला रहे हैं। एवरी सीन ऑफ क्राइम, मेरी हर एक PCR में वीडियो कैमरा है, ताकि एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट थिंग इज़ डन इज़ टू क्विकली क्लिक 20-30 फोटोग्राफ्स कि कहाँ गाड़ी थी, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन किसकी पोजीशन है, चलाने वाले की क्या पोजीशन है, जो दूसरी गाड़ी टक्कर हुई वो कहाँ है, ट्रेड मार्क्स कहाँ हैं। सो वी हैव टू कलेक्ट एविडेंस वेरी फास्ट। और आप मॉडर्नाइजेशन में एक और बड़ा कदम इस साल में हम उठाने जा रहे हैं। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको हम लैपटॉप कंप्यूटर्स इस साल में देना चाहते हैं। उससे दे विल कैप्चर एवरीथिंग ऑन द स्पॉट, बिकॉज सीन ऑफ क्राइम ही सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। अगर मौके पे सीन ऑफ क्राइम में कोई चीज़ छोड़ दी हमने या हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस टाइम पे उसको कैप्चर नहीं किया और प्रिजर्व नहीं किया, बाद में वो एविडेंस वीक हो जाते हैं। सो वी आर ट्राइंग मेकिंग वेरी बिग स्ट्राइड्स। इसमें हमने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं ताकि हम सीन ऑफ क्राइम को इस तरीके से कैप्चर कर लें और वो लैपटॉप वाईफाई के ज़रिए वहीं से ही अपने पुलिस स्टेशन में भेज सकता है कि भाई क्या कैप्चर हुआ। आप मेरे आमतौर पे गांव में क्या झगड़े हैं कि साहब इसने मेरे घर में आकर मुझे मारा, वो केस सीरियस बन जाता है, नॉन बेलेबल। जी, जो गांव वाले झगड़ालू लोग हैं ना, वो सब क्राइम को मेरे से भी ज़्यादा समझते हैं जी। वो जानते हैं केस कैसे बनाना है ना। तो वो कहेंगे साहब खुद ही कट भी लगा लेते हैं। गली में लड़ाई नहीं हुई, गली में लड़ाई होना डिफरेंट क्राइम है, पर मेरे घर में आके लड़ाई देना कानून कहता है ये बहुत संगीन क्राइम है। तो वो कहेंगे साहब मेरे घर में आए। अगर तत्काल पुलिस जाके कैप्चर कर ले सीन ऑफ क्राइम को, तो पता लग सकता है भी वाकई उसके घर में आए या नहीं आए। तो यही निष्पक्षता हम लाना चाहते हैं जी, ताकि बाद में नहीं तो कहते साहब इससे इंक्वायरी करो, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। सो दिस इज़ द इम्पार्शियलिटी। इन्वेस्टिगेशन में वो निष्पक्षता लाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी अदालत हमारे पे कोई सवाल ना उठा सके। दिस इज़ अवर एम, ये हमारा एम है। और आपको खुशी होगी, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया
to have DNA facilities in our forensic science laboratory. हरियाणा में कहीं नहीं है अभी।